में सतगुरु की शरण मिली हुई है। इसके लिए देवता भी तरसते हैं। यहाँ तक कि कबीर साहब ने गुरु गोरखनाथ को भी नाम दिया, वो भी भरम गए, माया ने भरमा दिया। और ब्रह्मा जी को भी दिया, ब्रह्मा जी को भी माया ने भरमा दिया। इसलिए सतगुरु की जिस पर मौज होती है, जिसको सतगुरु के चरण मिल जाते हैं, वो बहुत भाग्यशाली है। तो ये तेरे सबको त्याग करो, और हमने सब कुछ क्या किया गया है, जो हम पहले फंसे हुए थे मन माया में, इच्छा वासनाओं में, भवसागर में, दुख कष्टों में, वो क्या है, हमने सबको त्याग दिया है। तो लो शरण पद कमल की, संबंधियों से भाग कर। अब जो हमारे निजी संबंधी हैं, बेटा हैं, पोते हैं और रिश्तेदार हैं, यार हैं, दोस्त हैं, क्या है, जब सतगुरु मिल जाता है तो हमें सबसे पहले सत्संग का महत्व समझना चाहिए। सतगुरु के सत्संग में जाना जरूरी होता है। अगर हम सतगुरु से दूर होंगे तो फिर दूरी बनती चली जाती है। इसलिए सतगुरु के हमको बहुत नजदीक रहना है। इसलिए सतगुरु के बहुत नजदीक रहना की शरण हरे मिलती है, सब चीज त्यागनी पड़ती है इसमें। महाराज जी कहते हैं ना, इच्छा वासना त्याग करके मेरे पास आ जाओ। महाराज दयाल जी कहते थे, एक जो उसकी गठरी है, तो इच्छा वासनाओं को त्याग करके सबको छोड़ना है। कष्ट लो सर कष्ट पाया, दुख उठाया, मोह से व्याकुल हुआ, छोड़ी अब आलस नींद को के भव के जाकर। कष्ट पाया, दुख उठाया। कष्ट कौन से उठाए? जो हम भरमे हुए थे, भूले हुए थे। कोई कहता था सच्चा मालिक उधर है, कोई कहता है इधर है, कहीं हमको पानी पत्थर में फंसाया, कहीं किसी ने फंसाया। तो क्या है, ये आलस और नींद, जो हम आलस और नींद करते हैं सवेरे के टाइम में, यार अभी दिन है, अभी टाइम नहीं हुआ है, नहीं, मालिक के नाम के लिए तुरंत एकदम से उठ जाना चाहिए। और समय पर जो गुरु ने बताया, सतगुरु ने, उसका हमें अनुसरण करके करना चाहिए। ये निद्रा से हल्के जो जाग कर, संसार से जाग करके हमें तुरंत सचेत रहना है। अब नहीं जाता कहीं, जाने लगा क्यों किस जगह। अब मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ, क्यों कि मैं अपने आप में ठहर गया हूँ। मेरे में सतगुरु विराजमान रहते हैं, मेरे में सतगुरु का सत्संग हर वक्त चलता रहता है। मैं अब बड़ा प्रसन्न रहता हूँ जब उनकी मेरे को याद आती रहती है, उनके वचन मेरे अंदर चलते हैं तो बड़ा प्रसन्न होता हूँ, मैं आनंद में रहता हूँ, पता नहीं मैं कहाँ हूँ। तो अब मेरे को ऐसा आनंद मिल गया है कि मैं अब कह नहीं सकता उस चीज को। तो जाने लगा क्यों किस जगह, मैं किसी भी जगह नहीं जाता। क्यों जाऊं मैं? जब मेरे को सतगुरु मिल गया, जगतारक मिल गया मेरे को, तो मैं जाने की अब कहीं आवश्यकता नहीं है। बात आई अब समझ में प्रेम और अनुराग का। अब मेरी बात समझ में आ गई। कौन सी समझ में आ गई है? एक सतगुरु प्रेम की सागर है, सतगुरु हमारे कल्याण के लिए आए हुए हैं। तो हमको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। प्रेम और अनुराग हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए। सतगुरु के प्रति एक का हो रहना इच्छा, बहुत मता है दुर्गता। एक ही रहना अच्छा है। क्या है? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। उसने कहा है, उसने क्या नाम है, गिरधर कविराज में, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। क्या है? अगर हम कोरिया भरते हैं अनेकों की,
तो क्या है, हम भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए एक से ही सब कुछ मिलता है। सदगुरु ही हमारा कुल मालिक है और वो ही कर्ता पुरुष है, वो ही राधा स्वामी दयाल है, वही अविनाशी है, वही परम तत्व है। सब तत्व उसी से निकले हैं, वही सबका आधार है। चाहे वो अपना आधार हटा दे तो सब खत्म हो जाएगी। इसलिए अब हमको सतगुरु को नहीं छोड़ना है। एक मता है सदगता, यह सोचा भाग कर त्याग करो। मैंने ये सोच लिया अब एक ही मत रहना है। कौन सा मत रहना है? गुरु मत रहना है। गुरु के मत आ गए सत्संग में, गुरु के मत के हो गए। दुर्मति जाती रही, दुर्मति जाती रही। और सागर कुछ ऐसा में भूल गया, दुर्मति जाती रही। गुरु के हो गई तो गुरु के हो गए। हमारी जो दुर्मति थी तो धोपना था, ये झूठ है, ये सच है, या ये सच्चा गुरु है या अधूरा गुरु है, ये हमारी दुर्मति खत्म हो गई है सतगुरु के वचनों से। क्योंकि सतगुरु पूर्ण पुरुष है, इसलिए अब हमारी हम इधर नहीं भागते हैं। घूमा भरमा खाली चक्कर बुगले के समान। अब क्या है, जो हम घूमते थे बुगला की तरह, बुगला होता है ना, वो मछलियों की तलाश में, कीड़ों की तलाश में रहता है। अब वो हमारी जो गति थी वो खत्म हो गई है। और क्या है, हम कागाते हंसा बने, कबीर साहब ने कहिए, कागाते हंसा बने जात बरन कुल को, सतगुरु पकड़ी बाहें नहीं तो मैं बह जाती। तो क्या है, सतगुरु जिसकी बाह पकड़ लेता है उसको फिर सतगुरु छोड़ता नहीं है, वो फिर गुरु मत का हो जाता है। और इसलिए अब मैं इधर उधर बगला की तरह नहीं घूमता हूँ। तो कट गई अज्ञान की जड़, आया जब सत्संग में, अब तो चित्त निश्चय हुआ प्रेम का वर मांग कर। अब क्या है, अब मेरा जो चित्त था, मेरे जो चित्त का है हमारा मस्तिष्क में, तो जहाँ मस्तिष्क में सतगुरु बैठा हुआ है, वो जो हमारा चित्त था एक चित्त हो गया है। अब हमारा चित्त जो है जगह जगह जो भागता था, अब हम सतगुरु के चित्त के में रहते हैं। सतगुरु को अपने में हमेशा समझते हैं। सतगुरु हमसे कहीं बाहर नहीं है और हमको सतगुरु भी नहीं छोड़ता है। तो हमारा एक चित्त हो गया है। अब हम निश्चित हो गए हैं। आया जब सत्संग में जब सतगुरु ने लतार लगाई, सतगुरु ने अपने अमृत वचन दिए, तो सारी संख्याएं एकदम से राग उपजा। अब कट गई अज्ञान की जड़, आया जब सत्संग में, अब जो अज्ञानता थी वो मिट गई। राग उपजा सत्य का, सत्संग में गुरु के लाग कर। अब क्या जो राग था, जो सत्य का राग जो मैंने बताया आपको, हर वक्त चलता रहता है। सतगुरु के वचन है जो सत्य यही सोचते रहते हैं। सतगुरु ने ये कहा, वही सत्संगन पर में चलना चाहिए और वो रखना चाहिए। और क्या है, वो क्या है, उससे सत्ता, उससे प्रेम सतगुरु के प्रति हमेशा रहता है। सत्संग में गुरु के लाग कर, और सत्संग जब सतगुरु देता है तो हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। एक नंबर का स्टूडेंट बन के बैठना चाहिए। गुरु कहता है, एक वचन पुण्य सुने, सुन गाड़ लिए सारा, आहार करे आहारा, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, सुख भव्य गए सब गया नसाई। तो क्या है, सत्संग में बैठने से क्या है, सतगुरु के जो वचन है उनको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। और क्या है, उनका फिर मनन करो। जैसे पशु होता है ना, वो चारा खा लेता, बाद में वो चवेली करता, इस तरीका से हमको उन वचनों की चवेली करनी चाहिए, आराम से आनंद से बैठकर। इसी प्रकार से हमको भी एकाग्र होकर के शांति में बैठ करके सतगुरु ने जो कहा उनका मनन हमेशा करना चाहिए। अंतर में
तो ये क्या है, राग उपजा सत्य का सत्संग में गुरु के लाग कर। अब ये राग हमें हमेशा रहना चाहिए, अंदर में राग चलना चाहिए। कौन सा? सतगुरु के सत्संग का। राधा स्वामी मौज की आई समझ सुनकर वचन। अब क्या है, राधा स्वामी सतगुरु है, जो राधा स्वामी रूप में सतगुरु के आया हुआ है, जो रवि जी बैठे हुए हैं संत सतगुरु वक्त, उनकी मौज में रह करके है जी, उनके वचन जब उन्होंने कहा तो मेरी सुन करके समझ में आ गई। अब मैं एक चित्त हो गया, अब मैं गुरु का हो गया। अब मेरे एक पल भी गुरु के बगैर नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि गुरु से मेरा इतना प्रेम हो गया है कि गुरु ही मेरे सब कुछ है, उससे अलावा और कुछ नहीं है। ये मोह छोड़ना है। शब्द का श्रवण हुआ भक्ति के रस में पाग करब। क्या है, जो सतगुरु ने शब्द दिया, जो वचन दिया, उसका श्रवण किया, उसका सुमरन किया बैठ करके आनंद में। और मैं क्या है, हमेशा मैं सतगुरु में रहता हूँ और मेरे को कोई बस अच्छा नहीं लगता है। अब मेरी जब कोई चीज की किसी इच्छा होती है, अगर मैं वो खा लेता हूँ तो मैं दोबारा उस चीज की इच्छा नहीं करता हूँ। क्यों? कि मन ऐसा लग जाता है, बस यही चीज। तो ऐसा आनंद होना चाहिए सतगुरु के वचनों में। जो सतगुरु के वचन ले लेता है, ध्यान पूर्वक सुन लेता है, वो तो उसके पास तो कोई कमी नहीं होती। वो तो धनी धर्मदास होता बन जाता है, जैसा धनी धर्मदास था ना। कबीर साहब ने कहा धनी धर्मदास के लिए, धर्मदास नाम लेने के लिए बहुत बड़ा टाटा बिरला था उस टाइम का, वो पैसे वाला था। कबीर साहब ने कही, भाई धर्मदास तो बहुत धनी आदमी है, जाओ सारा धन दौलत दान कर आया। उसके बाद में फिर कबीर साहब के पास आया। कबीर साहब ने कहा, अब तो नाम दे दो मुझे। धर्मदास अभी नहीं देता, अभी तेरे में ये घमंड है कि मैंने बहुत ज्यादा अपनी सारी जो प्रॉपर्टी थी वो सब दान कर दी है। तो धर्मदास ने तुरंत उनके पैरों में पड़ गया और नमस्कृत हो गया, धर्मदास अब तू नाम का अधिकारी। तो सतगुरु उसको नाम देते हैं जो अपने अहंकार को उनके चरणों में रखते हैं, किसी भी चीज का नहीं रखता, सतगुरु उसके हो जाते हैं। और कहते हैं ना, भगवान भक्त के बस में हमेशा रहते आए, तो मेरे तो बस में सतगुरु हमेशा रहते हैं। मेरे से तो सतगुरु कभी दूर रहते ही नहीं है। मैं तो उनको हमेशा अपने में समझता हूँ। राधा स्वामी। बहुत अच्छा। मंजू जी है लाइन पर? जी महाराज जी। सभी संगत महाराज जी के चरणों में राधा स्वामी। पिछले सप्ताह सत्संग सुना था कपिला जी का, लेकिन वो एक बात मेरे को अब तक दिमाग में आएगी कि सत्संग सिर्फ सदगुरु का होता है। हम लोगों के जो विचार है वो एक चर्चा का विषय हो सकते हैं, लेकिन एक चर्चा इसलिए जरूरी है कि चर्चा से एक कुछ ना कुछ सभी के संशय दूर होते हैं और सभी की जो आगे की यात्रा है वो सुगम होती है। तो महाराज जी ने जब पहली बार आदेश किया बोलने के लिए, तो लगा कि अब ये बात थी मैं बात में बोल दूं, लेकिन आगे कभी मौका मिला तो क्या बोलूंगी। लेकिन सतगुरु की इतनी कृपा है कि जैसे महाराज जी कहते हैं कि मैं मौज में रहता हूँ, जो मुझे आदेश होता है, तो जब आप गुरु से कनेक्ट होते हैं तो आपके अंदर वही विचार आने शुरू होते हैं। तो वही समर्पण मैंने महाराज जी के प्रति किया हुआ है कि महाराज जी जो आप बुलवाएंगे वो मैं बोलूंगी। और महाराज जी भी कहते हैं कि सब कुछ आपके अंदर ही है, अंदर चलो आप। तो अंदर से जो पुकार आती है, जो मुझे ख्याल आता है, तो मुझे लगता है कि शायद यही मेरे लिए गुरु का आदेश है कि मैं इस पर चिंतन करूं, कुछ एक चर्चा हो अच्छी और सबके लिए कुछ न कुछ निष्कर्ष निकले और सबकी आगे की यात्रा में सबको सहायता मिले। बहुत समय से मेरे मन में जैसे हमारी एक ध्यान की एक धारणा बनी हुई है कि हम ध्यान करते हैं, हमें प्रकाश दिखेगा, सुन मासुन, ये सच्चाई है। लेकिन अब हमारी यात्रा भी वहां तक नहीं है।
तो हमने जो इतने लंबे समय से ध्यान किया, चाहे थोड़ा किया, जैसा भी किया, अच्छे ढंग से हुआ नहीं हुआ, तो उसका हमें कुछ फायदा हुआ है नहीं हुआ है। हम जो ध्यान करते हैं वो हमें सही मार्ग पे ले जा रहा है या नहीं, ये ख्याल मेरे दिमाग में बहुत लंबे टाइम से था। और इसी ख्याल का कुछ चिंतन मैंने अपने अनुभव से जो मैंने अनुभव अपने जीवन में किए, उससे कुछ चीजें निकल के आई, उन्हीं को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले जो गंजू महाराज जी भी अपने सत्संगों में कहते थे कि जब शबदानंद महाराज जी उनके घर में रुके काफी टाइम, तो उनका सत्संग वो डेली रात को होता था उनके साथ। तो वो कहते थे कि मेरा सोचने का ढंग बदल गया। तो जब हमारा ध्यान हमें सही दिशा में ले जाता है, ध्यान का मतलब नहीं है कि हम आंख बंद करके बैठ गए, ध्यान का मतलब हम अपने आप को, अपना दायरा को सीमित करते जाते हैं, बाहरी दुनिया से काटकर सीमित करते जाते हैं। तो हमारा सोचने का ढंग बदलता है। बाकी दुनिया जिस चश्मे से घटना को देखती है, हम वो चश्मा उतार देते हैं, हम उसे एक अलग ही ढंग से देखते हैं। अब जैसे हम घरों में देखते हैं कि छोटे मोटे झगड़े होते हैं, तो एक जो दुनियावी लिहाज से उन झगड़ों को सुलझाएगा वो एक ढंग अलग होता है, लेकिन जो एक सत्संगी और सही मायने में गुरु को समर्पित है उसका ढंग बिल्कुल अलग होता है। हमारी गली में भी छोटे छोटे मैंने देखे किससे भाई किसी के घर के आगे पानी डाल दिया या कुछ, लेकिन मैंने उनको अलग चीज ढंग से सेटल किया तो एक झगड़े की नौबत भी नहीं आई और वो चीजें भी सुलझ गई बहुत आसानी से। एक चीज और मैंने देखी कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा जो वो है, जो दुनिया में हमारे ख्याल होते हैं, वो दुनियावी जीवन हम जीते हैं, वो हमारा जो रस है दुनियावी जीवन में वो कम होने लगता है। रामकृष्ण परमहंस अपने सत्संगों में कहते थे कि अगर हम कलकत्ते से बनारस जाएंगे तो कलकत्ता छूटेगा, अगर हम बनारस से कलकत्ता जाएंगे तो बनारस छूटेगा, हम दुनिया से अध्यात्म की ओर चलेंगे तो दुनिया छूटेगी, और अध्यात्म से दुनिया की तरफ आएंगे वापस तो अध्यात्म छूटेगा। यानी ये कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, दोनों ऐसे ही हैं। अगर हमें दुनिया चाहिए तो दुनिया ही मिलेगी, लेकिन अध्यात्म नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम एक गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में ढालेंगे तो हमारी दुनिया अपने आप ही छूटती चली जाएगी। अब एक छोटे सा ये हम जो अपने लोकल रिश्तेदारियों में इनमें देखते हैं, कोई फंक्शन हुआ कुछ होता है तो भाई एक लेन देन के ऊपर बहुत डिस्कशन होता है कि भाई ऐसा दिया वैसा नहीं दिया, उसको इतनी मिठाई दे दी, उसको ये दे दी। ये चीजें पहले मेरे अंदर भी होती थी, ये मैंने अनुभव किया कि मेरे अंदर पहले में और अब में क्या बदलाव है, उन चीजों को देखने का नजरिया मेरा कैसा बदला है। एग्जाम्पल बहुत छोटा सा, शायद हंसी भी आए किसी को, लेकिन जो मैंने अनुभव किया मैं वही बोल रही हूँ, और जो कुछ है वो गुरु प्रेरणा से ही है। अगर कुछ मेरे विचारों की मिलावट हो तो महाराज जी से ठीक कहे बाद में। तो अब कुछ बात ऐसी होती है, भाई उसको इतनी मिठाई दी, उसको इतने डब्बे दिए, हमें ये नहीं दिया वो नहीं दिया। तो मैंने कहा कि भाई आप ये देखो, आप अगर उस मिठाई को खाते तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ता, वो मीठा है ऑयली है, वो आपकी सेहत के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता। चीजों को समझने के बहुत ढंग होते कि हम चीज को कैसे समझते हैं। रही बात लेन देन की, भाई हमारा कर्जा जिस पे है वो हमें देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो उन चीजों में उलझने की बजाय ये देखे कि हम उन चीजों से कैसे बाहर निकल सकते हैं। ये एक दुनियावी जीवन है, वो भटकाव है हमारे आगे के जीवन के लिए। अगर हम इसमें फंस गए तो आगे के लिए हमारी यात्रा बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी पीछे 4-5 दिन कुछ ऐसा है इशू, मतलब वो एक जो दुनियावी जीवन की जो चीजें थी कि भाई ऐसा कर दिया वैसा हो गया, वो रिश्तेदारी वाले जो डिस्कशन होते हैं, 5 दिन मतलब ना ऐसे हो गया मुझे जैसे मान लो मेरा दम घुट रहा, बिल्कुल ऐसी स्थिति मेरे को आ गई। लास्ट में मैंने मतलब ये चैप्टर अब क्लोज है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं, सब चीजें बंद। और देखो ये एक कुदरत का संकेत है कि कुदरत आपको इन चीजों से निकालना चाहिए। वो गुरु प्रेरणा आपके साथ हमेशा है, वो आप जहाँ जहाँ भटकेंगे वहां वहां आपके काम आएगी। तो ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि जहाँ जहाँ मेरा भटकाव होता है तो वो मुझे खुद ही महसूस होता है। जिस शरीर में हमारे कहीं दर्द होता है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, मान लो सर में दर्द है, तो हम डायग्नोज करते हैं किस वजह से है, कब से है, ठंड की वजह से है या पेट में गैस है या और कोई दिक्कत है, कोई नर्व्स की कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही हमारी जो आत्मा है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है,
उसमें भी हम एक छोटे छोटे बदलाव को महसूस कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर एक सेंसिटिविटी आती है, संवेदनशीलता, यानी हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास, यानी हमारे ऑरा में कोई भी व्यक्ति आएगा तो हम उसको बहुत जल्दी आभास होता है कि हम क्या चेंज हमारे अंदर हुआ है, वो चेंज नेगेटिव है या पॉजिटिव है। वो सारी चीजें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। ये चीज मैंने अपने अनुभव से सीखी। और एक छोटा सा इंसिडेंट था, एक बार हम ऑटो से जा रहे थे कहीं, तो कई बार ऐसा होता था पहले, जो मैंने नोटिस की अपनी चीजें, कि हम कहीं ऑटो में गए, कोई सवारी से झगड़ा हो गया तो उतर के हम तो दूसरे ऑटो में गए, तुमने तो हम तो जा रहे हैं। लेकिन एक बार ऐसी घटना हुई, वो मुझे सोचने लगी कि अगर हम छोटी छोटी चीजों को समझ ले तो बड़े बड़े झगड़े टल सकते हैं। उस ऑटो में एक सवारी थी, उसने सिर्फ 10 रुपए के ऊपर झगड़ा करना शुरू कर दिया। और इवन तीसरी जो चीज है, जो हम जब गुरु के कहे रास्ते पे चलते हैं, ध्यान करते हैं, सुमरन करते हैं, तो हमारे अंदर चीजों के प्रति एक लर्निंग बनती है। कोई भी घटना हुई, उससे हमने क्या लर्निंग सीखी, तो वो लर्निंग हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। और कुदरत उन घटनाओं को बार बार हमारे सामने इसलिए लाती है कि हम उससे सीख सकें और एक अपनी सही समझ बने। जो अच्छा जीवन है वो अच्छी समझ से बनेगा। और समझ कब होगी? जब हमारे अपने अनुभव होंगे। अपने अनुभव बिना सिर्फ हम चाहे कहीं सुनी बात हो। इसलिए मैं सभी से कहूंगी कि आप अपने आसपास जो भी घटनाएं होती हैं, आप उनको एक सही समझ से देखें कि वो चीजें आपको क्या शिक्षा देती हैं। मेरा कितना ही बड़ा नुकसान होता हो, लेकिन मेरे को कभी हाय हाय नहीं रहती कि हाय मेरा ये नुकसान, वो नुकसान। इवन हमने नई गाड़ी ली थी जब, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था 15 दिन बाद ही, काफी डैमेज हुआ। लेकिन मुझे फिर भी उसमें ये एक भगवान का शुक्रिया अदा किया कि गाड़ी को नुकसान हुआ, हम सेफ हैं। यानी आप किसी भी स्थिति में हैं, तो उसी स्थिति में अगर आप भगवान का, मालिक का, गुरु का शुक्रिया अदा करते हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। कि मान लो भाई पैर टूट गया, तो सोच लो कि जान जा सकती थी, पैर टूट गया। या चोट लग गई तो सोचते थे पैर टूट सकता था, चोट से काम चल गया। यानी एक कितना भी नेगेटिव टाइम आपके साथ हो, आप उसमें पॉजिटिव चीज को देखें कि मैंने क्या लर्निंग इससे लेनी है। 6 महीने मेरे हेल्थ इशू काफी रहे, लेकिन मैं उसमें भी शुक्रिया अदा करती हूँ मालिक का कि मैंने वो टाइम देखा और मैंने सीखा कि मुझे अपनी जो आगे की यात्रा है वो तेज करनी है। क्योंकि जब तक हमारे सामने दुख नहीं आते या कोई ऐसा झटका नहीं आता जो हमें झकझोर दे, हम अपने आगे कदम नहीं बढ़ाते, हम उनमें डूबने लगते हैं उन चीजों में। एक रस होता है ना, भाई हम तो ठीक है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत संकेत देती है कि हमें अपनी आगे की यात्रा तेज करनी है। तो वो एक पुश होता है हमारे लिए, जो बैड टाइम होता है। अगर आप बैड टाइम को भी एक अपॉर्चुनिटी बना लोगे, तो वो समझो कि आप सही रास्ते पर हैं, आपका जो ध्यान है वो आपको सही रास्ते पर ले जाता है। एक चीज है जो मैंने देखी कि मुझे शुरू से ही किसी से जेलस नहीं रहती अधिकतर, 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, जैसे बहुत से हम देखते हैं भाई किसी के पास कोई अच्छी चीज है, इसके पास इतना पैसा है, ऐसा घर है, ऐसी गाड़ी है, ऐसा कुछ है, लेकिन मुझे अपने जीवन से संतोष है कि मेरे पास जैसा था, मुझे मालिक ने बहुत कुछ दिया है। जो संतोष मेरे पास है शायद वो उस संपत्ति से भी नहीं आ सकता, क्योंकि जो दैवी चीजें होती है वो कभी आप पैसे से नहीं खरीद सकते। वो आप सिर्फ समर्पण से, गुरु के प्रति प्रेम से, उस मालिक का धन्यवाद करने से उन चीजों को आप अपने अंदर इनबिल्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर झांकें कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ कमियां हैं। जैसे हम शरीर की बाहर से सफाई करते हैं, ऐसे ही अपने अंदर की सफाई पे भी ध्यान दें। एक और चीज जो आती है हमारे अंदर गुरु की शिक्षा पर चलने से, वो है विश्वास और निश्चिंतता। हमारे पास चाहे कितना ही बुरा टाइम आए, हम निश्चिंत रहते हैं कि हमें हमारा गुरु उससे पार ले जाएगा। यदि हमारा कोई नुकसान होता भी है तो हमें उसमें भी एक यही सीख रहेगी कि शायद मेरे लिए यही अच्छा था। मेरी बीमारी का तो किस्सा सभी ने देखा, गुरु महाराज जी की कितनी दया रही। मेरी बेटी जब छोटी थी, 6-7 साल की, इसको लंग इन्फेक्शन हुआ था। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 1000 प्लेटलेट पे कोई बच्चा सरवाइव कर सकता है। 10,000 पे ऐसी कंडीशन हो जाती है कि इस मतलब खाना पीना सब छूट जाता है, लेकिन बच्ची
3000 प्लेटलेट इसकी थी, तब हमने इसको हॉस्पिटलाइज किया। लेकिन इसकी कंडीशन जब भी नॉर्मल थी, इवन एक दिन तो इसकी प्लेटलेट बिल्कुल 1000 थी, जब भी इसको कोई ऐसा बाहर से कोई सिम्टम नहीं दिखाए थे। और इसकी जैसी कंडीशन थी, मेडिकल रिपोर्ट्स थी, तो एम्स ने भी मना कर दिया था डॉक्टर्स ने, इसको जो लंग इन्फेक्शन इतना था। लेकिन वो की ऐसी दया है, कहते हैं ना कि वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी छोटा कर देता है। जब फाइनल रिपोर्ट्स आए तो उनमें जो इन्फेक्शन था वो टीबी का निकला, नहीं तो जैसे सिम्टम्स थे इसके वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बीमारी के संकेत था। तो गुरु महाराज जी कितनी दया है कि बच्ची आज बिल्कुल ठीक है, ट्रीटमेंट भी हुआ। तो एक विश्वास होता है तो गुरु आपको हर मुसीबत से पार ले जाता है। तो ये कुछ चीजें मैंने तो अपने अनुभव से सीखी कि जो हम ध्यान करते हैं, जो हम गुरु के प्रति प्रेम करते हैं, जो समर्पण होता है हमारे गुरु की शिक्षा पर जो चलते हैं, उससे क्या क्या बदलाव हमारे जीवन में आते हैं। तो अपने अनुभव से जो चीजें मैंने सीखी वो शेयर की। अगर कुछ लगे कि महाराज जी को सुधार करें, कि कुछ चीजें लगे कोई शायद कुछ चीजें ठीक ना हो, तो महाराज जी को सुधार करें। और ऐसे ही मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाया कि महाराज जी राधा स्वामी। बहुत अच्छा मंजू जी, आप सब मुझे सत्संगी बोलते हैं, आपका सब उनको सबको अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपका ही आशीर्वाद है। मेरा ही कल्याण हर हफ्ते में, तो इसीलिए ये प्रसाद भी वही काम करता है जहाँ पर दोनों की वाइब्रेशन मैच हो, एक का विश्वास और गुरु की ताकत। जब तक ये दोनों मैच नहीं हो तब तक कुछ काम नहीं बनता। बहुत अच्छा। मनोज जी हैं हमारे आचार्य मनोज शर्मा जी। मार्केट गए हुए महाराज जी हो ना? अच्छा, है नहीं मनोज जी? अच्छा अच्छा, ठीक है। अरुण, वो तू दया का रूप क्या रे, वो शब्द पढ़। ठीक है महाराज जी। राधा स्वामी। तू दया का रूप प्यारे, तू दया भंडार है, कर दया दृष्टि दया में तुझ ही से अधिकार है। तू दया का रूप प्यारे, तू दया भंडार है, कर दया दृष्टि दया में तुझ ही से अधिकार है। संत सतगुरु तुझको कहते हैं नहीं हूँ जानता, मेरे अनुभव में दया करुणा का तू भंडार है। संत सतगुरु तुझको कहते हैं नहीं हूँ जानता, मेरे अनुभव में दया करुणा का तू भंडार है। मेरे दाता शीश पर अपने दया का हाथ रख, तू है दानी दीन बंधु जगत का दातार है। मेरे दाता शीश पर अपने दया का हाथ रख, तू है दानी दीन बंधु
जगत का दातार है। मेरे अंतर में समाना मेरे सांसों सांस में तू है व्यापक यह समझ दे सच्चा जो अधिकार है। मेरे अंतर में समाना मेरे सांसों सांस में तू है व्यापक यह समझ दे सच्चा जो अधिकार है। आस रख कर गुरु कृपा की नित्य करो अभ्यास तुम। रात दिन छिन छिन तुम्हारा वह सदा रखवार है। आस रख कर गुरु कृपा की नित्य करो अभ्यास तुम। रात दिन छिन छिन तुम्हारा वह सदा रखवार है। छोड़ो ममता छल कपट चतुराई गुरु से नेह जोड़। भक्ति उसकी करव सच्चा प्रेम का भंडार है। छोड़ो ममता छल कपट चतुराई गुरु से नेह जोड़। भक्ति उसकी करव सच्चा प्रेम का भंडार है। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी को सुमिर। राधा स्वामी सर्व रक्षक सर्वदा हितकार है। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी को सुमिर। राधा स्वामी रक्षक सर्वदा हितकार है। तू दया का रूप प्यारे तू दया भंडार है। उस घर के होस्ट थे, उन्होंने सबको बाहर नहीं किया, मुझे अंदर ले गए। नहीं अभी बस हो गया, अब जो है सत्संगियों का मिलना खत्म करो, अब इनको महाराज जी को खाना खाना है। तो अब गए अंदर हम। जैसे ही मैंने खाना शुरू किया तो वो जो घर की मालकिन थी या मालिक थे वो अपनी परेशानियां बताना शुरू हो गए कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम। तो अब मैं सोचूं मैं खाना खाऊं या इनकी प्रॉब्लम सुनूं या उसका हल निकालूं। तो इसमें किसी की गलती नहीं है, क्योंकि शारीरिक रूप से उनको पता है कि भाई यही मौका है, इसके बाद तो मौका नहीं मिलने वाला है। तो ये जो अनुभव मेरा हुआ कि शारीरिक स्तर पे एक लेवल तक आप किसी के साथ या किसी की मदद कर सकते हो, लेकिन इससे ऊपर चल के काम करना पड़ेगा। ये मैं इस निष्कर्ष पे आया हूं कि आप मेरे सामने रहो नहीं रहो,
जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जो भी आपकी समस्या है उसको मुझे मैसेज कर देना, तो शारीरिक नजदीकी होने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा काम हो। मानसिक लेवल पे मन का, हालांकि मानसिक जो है वो आखिरी अवस्था नहीं होती, लेकिन मानसिक अवस्था का विस्तार कितना बड़ा है, सारा का सारा कितना बड़ा विस्तार है मन के स्तर पे। मैंने आपको एक बात बताई थी, उसको बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। गुरु शिष्य का ऐसा ही होता है। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, मैं आपको बोलता रहता हूँ क्वांटम फिजिक्स का, तो जैसे ये दो पार्टिकल्स को आप अगर उसको क्वांटम में कनेक्ट कर दो और फिर करोड़ों अरबों मील भी आप एक दूसरे से उस पार्टिकल को दूर रखो, जैसे ही आप एक पार्टिकल को कुछ करोगे उसी समय, ये नहीं कि थोड़े देर के बाद, ऐसा नहीं, वो साथ में एक्ट होते हैं दोनों। वो चाहे एक को आप सूरज के पार रखो, एक को पृथ्वी पे रखो, लेकिन वो दोनों की ऐसी कनेक्शन। और ये जो है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ है जो मैटर पर, जो ठोस पदार्थ पर। तो मन का विस्तार, मन की शक्ति बहुत प्रचंड है, कोई इससे नाकार नहीं है। लेकिन क्या है, हमारा मार्ग है इससे ऊंचा जाना, मन से ऊपर। जो आध्यात्मिकता वहीं से शुरू होती, जहां से मन खत्म होता है। तो गुरु की दया जो है, जो मैंने कहा, महाराज जी बिल्कुल साधारण व्यवहार, प्यार का व्यवहार करते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि वो जानते थे कि जो हमारे दुनिया के कार्य है, जो भी दुनिया का कारोबार है, जो भी गृहस्थ का कारोबार है, इसको ऐसे तरीके से किया जा सकता है कि आपको हमारी आध्यात्मिक जो जर्नी है, जो हमारी आध्यात्मिक हमारा जो प्रवास है, इसमें जो है हमको फिर दिक्कत नहीं आए। दुनिया में हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हर एक काम जो हम करें, हर एक चीज जो हम सोचें, वो ऐसी दिशा में होना चाहिए कि वो एक आध्यात्मिक दिशा की तरफ आपको अग्रसर करे, उसको ऐसा होना चाहिए। क्योंकि ये तो चीज अब विज्ञान भी मान गया है कि ये सारी दुनिया एक मायावी दुनिया है, ये असल में है ही नहीं। विज्ञान बोलता है अभी इल्यूजन है सारा। तो आप सपने में क्यों, मंजू जी अभी बोल रही थी कि कुछ अनुभव हुए और ऐसा महसूस हुआ जो हुआ, तो गृहस्थ जीवन में हम लोग क्यों कष्ट उठाते हैं? तो सबसे बड़ा कारण है कि हमें ये अहंकार है कि मैं ये हूँ, क्या कि मैं ये शरीर हूँ, मेरा नाम अरुण है, मैं डॉक्टर हूँ। हम लोग लेबल चिपकाते जाते हैं अपने ऊपर, मेरा ये शरीर है, मेरी ये औरत है, मेरा ये बच्चा है। वो सारे लेबल्स को फिर डिफेंड करना पड़ता है। जिस दिन आप समर्पित हो जाओ, ये गृहस्थ में रहते हुए हो सकता है। एक मानसिक स्तर पे आप सोचो, ये सारा जो आडंबर है ये सही नहीं है, ये सच नहीं है, और फिर आप व्यवहार में लाओ, फिर इसको व्यवहार में लाओ, आप तो व्यवहार इसी तरह करो, अहंकार से रहित। तो वो जो हमारा व्यवहार होगा वो आध्यात्मिक होगा। कोई भी फर्क नहीं है ब्रह्म और माया में। माया ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही माया है। जो मानव दयाल जी महाराज जितना बोलते थे कि ब्रह्म रहे माया के ओले, बिना माया ब्रह्म क्या बोले। तो ये गुरु की दया जो होती है
किसी को पता ही नहीं चलता है कि कहाँ गुरु दया बहा रहा है, कैसे कर रहा है। उसका स्वभाव हो जाता है दया बहाना। पढ़ो और शब्द। तू दया का रूप प्यारे, तू दया भंडार है। कर दया दृष्टि दया मैं, तुझे ही से अधिकार है। संत सतगुरु तुझको कहते हैं, नहीं हूँ जानता। मेरे अनुभव में दया करो ना का तू भंडार है। इसमें दाता दयाल क्या बोलते हैं कि मैं तुझे संत सदगुरु कुछ नहीं मानता। मेरे अनुभव में क्या है, तू दया का भंडार है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो आध्यात्मिक दौलत मिलती है, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गुरु से आपको भीख में ही मिल सकती है, गुरु की दया से ही मिल सकती है आध्यात्मिक दौलत। जो मैं खजाना बोलता हूँ कि मुझे खजाना देगा मानव दयाल जी महाराज, शब्दानंद जी महाराज, ये सिर्फ गुरु की दया होती है। आप कुछ भी कर लो, मेहनत कर लो, उठे खड़े हो जाओ, सिर के बल खड़े हो जाओ, सिर के बल चलो, जब तक गुरु के अंदर आपके प्रति उस दया का बिल्कुल बहाव नहीं हो, आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। आगे चलो। मेरे दाता शीश पर मेरे दया का हाथ रख। तू है दानी दीन बंधु, जगत का दातार है। तू है दानी दीन बंधु। दानी जो होता है, ये जो मैंने आपको बताया कि आप गृहस्थ जीवन में इन नियमों का पालन करते 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 अध्यात्म में कैसे प्रगति कर सकते हो। तो दाता दयाल गुरु को क्या बोलते हैं, दानी और दीन बंधु। तो इसीलिए मैं बार बार जो बोलता हूँ, मानव दयाल जी महाराज भी बोलते थे कि कलयुग का जो धर्म है वो दान है। आप जब तक दोगे नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और देना सिर्फ पैसे का नहीं है, देना प्यार है, देना कुर्बानी है, देना सेवा होती है। और आपको इतनी अच्छी सेवा मिली है, साक्षात मालिक के कुल जैसे गुरु की शिक्षा, उनका धाम, इसकी सेवा का काम मिला है आपको। जो दान यानी अपने तरफ से कुर्बानी करके कोई चीज देना, अपने समय की कुर्बानी, अपने धन की कुर्बानी, अपने प्यार की कुर्बानी। तो ये जो है सदगुरु, एक जो विवेकानंद कहते थे कि एक लीनिएज से होना चाहिए। जैसे हमारी एक लीनिएज है, दाता दयाल जी महाराज, परम दयाल जी महाराज, मानव दयाल जी महाराज। ये एक जलता हुआ दिया ही दूसरे बुझे हुए दिए को जला सकता है। चाहे नहीं तो आप कुछ भी पढ़ाई करो, कुछ भी सोचो, कुछ भी, जब तक एक जलता हुआ दिया आपको रोशनी नहीं देगा, वो अध्यात्म का प्रकाश आ ही नहीं सकता। तो ये हमारी खुशकिस्मती की ऐसे ऐसे सदगुरुओं की हमारे पास लीनिएज है। ये सदगुरु वो नहीं होते जो इलेक्शन से बनाए जाते हैं, वो ट्रस्टी बना देते हैं कि भाई गुरु नहीं है तो कुछ तो करो, किसी को तो बिठा दो। बोले मेरा क्या है, मैं जहां बैठ जाऊं वो मंदिर हो गया। ये जो ईंट की दीवारों से तो मंदिर नहीं बनते,
तो ये होता है कि सदगुरु वो जिसको एक जिंदा प्रकाश ने प्रकाशित किया हो, तब जो है वो फिर पहुंचता है उस अवस्था में। आगे चलो। मेरे अंतर में समाना, मेरे सांसों सांस में तू है व्यापक, यह समझ दे सच्चा जो अधिकार है। तो हर बात में जो है आप देखो, ये जो दाता दयाल के शब्द है कि हर श्वास में आप सांस लेते हो, छोड़ते हो, गुरु का नाम आना चाहिए अपने अचेतन मन में। वो नाम स्मरण चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। आप दुनियावी काम भी करते हो, वो सुपुर्द जो है गुरु को होना चाहिए। निष्काम कर्म जो है ये बहुत ही कलयुग में इसका महत्व है कि जो आप जो करो उसको अर्पण करते चलो, वो जो करो उसको अर्पण करते चलो। और अपने आप जिस चीज के पीछे भागते हो वो कभी आपको नहीं मिलेगी। मुझे एक बार महाराज जी ने कहा, मैंने महाराज जी से बोला कि मेरे पास इतने पैसे आते हैं लेकिन मुझे पता ही नहीं पैसे का क्या करना है, मुझे अटैचमेंट कुछ नहीं है। बोले इसीलिए तो आता है कि तुझे नहीं चाहिए, अटैचमेंट नहीं, इसीलिए आ रहा है पीछे पीछे पीछे। तो हर श्वास में अपना जो मकसद है वो याद रखना। हमारा मकसद दुनियावी नहीं है, हमारा मकसद उस राधा स्वामी अवस्था में पहुंचना, वो हमारा मकसद है। दुनिया में आप कुछ भी करके जाओ, सब जीरो ही है। तो अपने मकसद को याद रखते हुए कि ये हमको राधा स्वामी अवस्था में जाना है, हमने अपने दुनिया के हर श्वास में, हर काम में उसको अर्पण करते चलना है, उसको अर्पण करते चलना है। वो है तेरे श्वासों श्वास में। आगे चलो। पास रख कर गुरु कृपा की नित्य करो अभ्यास, तुम रात दिन छिन छिन तुम्हारा वह सदा रखवार है। ये मैं बार बार सत्संगों में बोलता हूँ कि जब भी हम ध्यान करने बैठे हैं तो ये पूरा विश्वास रख के आप बैठो कि मेरा गुरु मेरे साथ है जब मैं ध्यान कर रहा हूँ। अब जो है आप देखो, इतना ब्रह्मांड चल रहा है, इतनी बड़ा यूनिवर्स, कोई तो उसमें बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है जो सब चीज चला रही है, जो एक बीज को वृक्ष बना रही है, जो एक खाने को शरीर बना रही है। तो एक बुद्धिमत्ता चल रही है, एक इंटेलिजेंस चल रहा है पूरे यूनिवर्स में। ये जागृत सृष्टि है और गुरु सृष्टि से एक हो चुका है। तो जब आप ध्यान करने बैठोगे तो वो जागृत गुरु आपके सामने है, ऐसा विश्वास करके आप ध्यान पे बैठो। मैंने आपको बताया कि जेसी बोस ने पत्थर में जो है या मेटल में जान होती है, ये बता दिया। कॉन्शियसनेस उसमें भी है। तो जब अगर आपका जिंदा गुरु है फिर आपको क्या डर है? तो जैसे गुरु कृपा कास रखकर गुरु कृपा की नित करो अभ्यास तुम, और फिर जो है जब आपको ये विश्वास हो, रात दिन छन छन तुम्हारा वह सदा रखवार है। आगे चलो।
छोड़ो ममता छल कपट चतुराई गुरु से नेह जोड़ भक्ति उसकी कर वह सच्चा प्रेम का भंडार है। छोड़ ममता छल कपट। जो छल कपट ये जो है ये दुनियावी जिंदगी में तो आपको काम आ सकता है, लेकिन आध्यात्मिक तरक्की में वहां ये नहीं चलता है। और ममता यानी वो प्रेम अलग होता है और ममता अलग होती है। तो ये जो है आध्यात्मिक रास्ते में ये रुकावटें आती है। प्रेम हमेशा